नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं 48 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है वो कितने हैं। ठीक है, यानी कि 48 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 48 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि क्या है, सम संख्या है, जो कि कैसा संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, 48 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, 48 का अभाज्य गुणनखंड। 48 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो देखिए ये क्या होता है, 16 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुने ये क्या है 3, 3 पर पावर कितना है 1 है। ठीक है, तो अब देखिए 2 पर पावर 4 16 को लिख सकते हैं और 3 पर पावर कितना है 1 है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या में नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका जो घात है, 2 का जैसे कितना घात है, तो 2 का जितना घात है उतना ही रहने दीजिए। 2 का घात है 4, तो इसको हम 4 ही रहने दिए। अब देखिए 3 का घात कितना है, 3 का घात है 1, तो जब 3 का घात 1 है तो इससे हम क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे यानी 2 कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यानी कि 48 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे, 8। यानी 48 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, 8। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमें दे दिया जाए 72,000 में, ठीक है 7200 में देखते हैं। ठीक है, 72,000 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 7200 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो 7200 का सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 7200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा 72 गुने 100। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 नमा 72। ठीक है, गुने 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 9 पर पावर 3 पर पावर 2। 3 का स्क्वायर है ना ये, 2 का स्क्वायर गुने 5 पर पावर 2। अब देखिए 2 का कितना घात हो गया, 2, 3 यहाँ 2 यहाँ, 2 पर पावर 5 घात, 3 पर कितना पावर हो गया 2, और 5 पर पावर कितना हो गया 2। ठीक है, हम क्या बोले थे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब निकालना हो ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का जो भी घात है ना उसी को रहने देंगे। 5 का घात 2 का घात कितना है 5, तो हम 5 रहने दिए। ठीक है, 3 जो है इससे 3 2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्या है ना उसके घात को 1 बढ़ा देंगे। तो 3 का घात कितना है 2, तो 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। 5 का घात कितना है 2, तो 1 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, अब गुना करेंगे इन तो तीनों को, क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45। यानी कि 7200 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होंगे वो कितना होंगे 45। यानी कि 45 जो है इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा किसमें, 7200 में। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आप खुद से लेकर के बनाइए। अभी के लिए आप कमेंट कीजिए कि 4800 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।